के आज हम लोग देखने वाले कार्टून कैरेक्टर को अनरैप कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अनरैपिंग के यहाँ पे चलते हैं, स्विच यूवी एडिटिंग, मूव ऑन करके थोड़ा सा अनरैप कर दें कि कैसे अनरैप करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करो, मॉडल सेलेक्ट करके देखो मॉडल मेरे पास है क्या। जैसे सपोज मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले इजी ऑब्जेक्ट पिक करते हैं। इसी का मतलब जैसे मुझे क्लॉथ है, ये पैंट है, अब इनको अनरैप करने के लिए क्या काम करना है, जैसे हम लोगों ने मॉडलिंग की ना वैसे ही हमें अनरैप करना है। तो जैसे अगर देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फ्रंट पे गए, फ्रंट पे जाने के बाद यहाँ पे इसका हाफ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, हाफ मैं रिमूव करूँ, हाफ ऐसे करूँ तो भी काम हो सकता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस ऐसा दिया था। यहाँ पे मैंने जो काम किया, यहाँ पे मॉडल है मेरे पास, यहाँ पे इस मॉडल को समझो। यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्रिएट में गए, यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक करते तो भी काम हो जाएगा, या फिर आप करो प्लानर, प्लानर से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्लानर है तो प्लानर से आप यहाँ पे क्या करते हो, यूवी में गए, प्लानर, प्लानर ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे आपने क्या वाई पे किया, वाई पे से आ रहा, और जेड पे हो, जेड पे से आ रहा है। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज और ध्यान देना कि स्मूथ है क्या। सबसे पहला काम यही होता है कि भाई अगर देखो स्मूथ है तो डिवीजन को कर दो 0। रैपिंग से पहले यही काम करेंगे, वन प्रेस किया। ठीक है, ये प्लानर कर रखा है मैंने, यहाँ पे एडजस्ट कैमरा सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक। अगर आपकी मॉडलिंग ठीक है तो आपको रैपिंग में टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया। ठीक है, शिफ्ट एंड कट, सॉरी डिलीट कर दिया, शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, यूवी में जाके कट करना। देन आप यहाँ पर अगर कॉस्टर करोगे, यहाँ पे यूवीज टू सेल, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कट आपका दिख जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक असाइन, चेकर्स असाइन कर देते हैं, लैम्बर्ट पे गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, चेकर्स CHEC। ठीक है, चेकर है, इसे कलरफुल चेकर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। फाइल पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्रोसेस है देखो, यहाँ पे मैंने चेकर्स में रख रखा है, यहाँ पे नेट से डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेकर्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखो ना चेकर्स, चेकर्स यहाँ पे देखो, यहाँ का चेकर्स बढ़िया है, यहाँ पे तो सही स्ट्रेच है, उसे ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, जब हम लोग टी शर्ट को अनरैप करते हैं, एक अनरैपिंग का प्रोसेस अलग है, एक काम करने का प्रोसेस अलग है। टी शर्ट है, टी शर्ट को मैं अनरैप कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और किस तरह से काम कर रहा हूँ। एक सीन हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं और अलग अलग प्रोसेस भी है। तो टू सेल, तो ये सेल, ठीक है, शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये खुल गया। यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर दिया, टू सेल, शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये अनफोल्ड हो गया। यहाँ पे कॉर्नर का स्ट्रेच वाला पार्ट सही हो गया। अभी यहाँ पे हमने काम तो कर दिया, अभी देखो यहाँ पे ये है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक पर सॉफ्ट कर देते हैं, डिम किया मैंने यहाँ पे, ये इसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका पार्ट यूवी टूल पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टन, यहाँ पे स्टिच है, और यहाँ पर लोग देते हैं अलाइनमेंट में करके अनफोल्ड, अनफोल्ड में गए स्टेट यूवीज, ये देखो सिंपल एक पार्ट है यहाँ पे, स्टेट सेल करेंगे तो स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टेट सेल ये हो गया। अभी ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं टी शर्ट को अगर ऑब्जर्व करूँ तो टी शर्ट को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे आपको दिखता है, डबल क्लिक करो एंड डबल क्लिक, यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे मैं इसे कट कर दूंगा यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट, क्योंकि यहाँ से एक बॉर्डर होता है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। डबल क्लिक किया पे, ठीक है, तो जैसे हमारा टी शर्ट होता है उसको हम लोग वैसे ही समझ के काम करेंगे यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, एंड शिफ्ट एंड कट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ कर सकते हैं यहाँ से आप सही से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे गया, और ये पार्ट और ये पार्ट, शिफ्ट एंड कट, ये कर दिया मैंने। अभी जोड़ने का काम क्या है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, मूव एंड सी ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सी ये कर दिया मैंने। ये समझने वाली बात है कि अगर मैं शर्ट को अनरैप कर रहा हूँ, टी शर्ट को अनरैप कर रहा हूँ, तो सी ऑप्शन मुझे पता होना चाहिए, भाई मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों जोड़ना है, जोड़ने के पीछे रीजन क्या है, ताकि जब मैं यहाँ पे टेक्सचर करूँगा तो टेक्सचर करने में कोई दिक्कत नहीं आए मुझे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये पार्ट को मैं यहाँ पे यूवी टू सेल, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट यूवी टू सेल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, तो टेक्सटिंग में मेरे से बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, अनफोल्ड यू एंड अनफोल्ड एंड वी। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। चाहो तो इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट, जैसे मैंने कहा ना अलाइन का छोटा सा पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को तो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर दिया ये पार्ट में, बस यहाँ पे आ गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चक्कर सॉरी चीज़ों को मैनेज कर देंगे। यहाँ पे यूज पे गए, ठीक है, और देन आपका यहाँ पे क्या होता है, बेसिक में एक बार सेट कर देता हूँ भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे लेआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग उसका अलाइनमेंट बाद में करेंगे। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, टाइलिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। प्लेस 2D में गए, यहाँ पे जो रिपीट है, रिपीट को मैंने 10 कर दिया ताकि यहाँ पे दिखे कि अनरैपिंग प्रॉपर आपको विजुअल है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे हमने काम कर दिया। पैंट को चलते हैं, पैंट को अनरैप कर देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे पैंट है, पैंट को भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वन प्रेस किया, देखें स्मूथ तो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मैनेज करता हूँ। मैनेज करने का प्रोसेस क्या है, शिफ्ट एंड सेपरेट करता हूँ। यहाँ पे सेपरेट है कि नहीं, इसी का बात है, मतलब अलग नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जो पैंट का अनरैप करने वाले हैं, सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी चीज का अनरैप करेंगे तो हमारे पास उसके लिए पहले माइंड में रहना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों ऐसा अनरैप कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जीन्स, सपोज जीन्स, अगर मैं जीन्स देखने वाला तो जीन्स की मेरे क्या है, जीन्स का टेक्सचर अगर मैं देखने वाला हूँ तो जीन्स में कैसा है, इसको अगर देखो तो साइड से स्टिचेस होते हैं, ठीक है ना, साइड से स्टिचेस हैं। तो मुझे इसी टाइप से जहाँ पर स्टिचेस है उसी टाइप से मुझे इसको ओपन करना है ताकि मैं उसे अरेंज कर सकूँ यहाँ पे। तो यही काम मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है कि मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, क्लॉथ को अलग रखेंगे ये पार्ट देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ। यूवी टूल किट आ गया आपका यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो आप प्लानर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे करने के बाद मुझे जो बॉडी का पार्ट उसमें मैं अलग रखूंगा, स्किन वाले पार्ट में। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, शिफ्ट एंड डबल, यहाँ पे शिफ्ट एंड कट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यूवी टू सेल, अभी यहाँ पे मैं डबल मेहनत ना करके मैं देखो हाफ डिलीट करके हाफ ही में काम कर सकता हूँ। तो वैसा भी किया जा सकता है, एक में काम ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये डबल क्लिक हुआ, ये डबल क्लिक हो गया, अंदर से ये डबल क्लिक हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं, शिफ्ट एंड कट कर सकता है। तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यूवी ये आपको याद हो, यूवी सेल पर पकड़ो, यहाँ पे इसे मैनेज करो। तो यहाँ पे कोई चीज छूट गया, क्या छूटा वो ढूंढना है मतलब। ये प्रॉपर कट हुआ, ये प्रॉपर कट हुआ, यहाँ पे क्या छूटा नहीं, जब भी छूट जाएगा तो ये शिफ्ट एंड कट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डबल मूव, अभी भी कुछ छोटा हुआ है, यहाँ से यहाँ छोटा हुआ ना, ये क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हमने काम किया, यूवीज को किया। अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सेल, ये देखो अभी अलग हुआ कि नहीं, अभी अलग हो गया यहाँ पे। तो हम लोग को जब मैनेज करना है, मैनेज करता है, यही ध्यान देना है कि भाई मेरी चीजें हैं कैसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई क्लॉथ का अगर मैं कर रहा हूँ तो क्लॉथ को समझूंगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज कलर चेकर सप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्या किया, कलर चेकर्स, यहाँ देखो सामने से सही आ रहा है, इधर से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी टू सेल, ठीक है, अनफोल्ड कर दो, यू पे अनफोल्ड कर दो, वी पे, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करो, अनफोल्ड किया, यू पे अनफोल्ड कर दिया, वी पे, ठीक है। चाहो से दबा के अभी यहाँ पे मुझे जब काम करना है ना, काम करते मुझे यहाँ पे क्या करना, सबका सेम एक जैसे लेके आऊंगा, जैसे तो आइडिया देता हूँ आपको यहाँ पे। अनरैपिंग का टेक्निक अगर आपको पता है तो आपकी यूवीज बहुत अच्छी निकल के आने वाली है, ठीक है। तो ऑल्ट वी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे जो चीज चाहिए इसको पहले को पकड़ते हैं, फ्रंट वाला पार्ट कौन सा, ये दिस वन, ठीक है। यूवीज पे गया, यूवी टू सेल, एक पार्ट आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यूवी सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसको आपने डिस्प्ले कर दिया, ये बॉर्डर को आपने डिस्प्ले करके आपने यहाँ तक आपने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। जब ये बीच वाला पार्ट मेरे पास अलाइन में आएगा यहाँ पे, तो मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है, इनको मुझे मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे यहाँ पे देखना, ये जो पार्ट है ना, अभी मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे बस अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट का समझना बहुत अच्छी चीज है। ट्रांसफॉर्म आ गया आपका यहाँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, क्रिएट, कट, अनफोल्ड एंड अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट पे एक सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसमें ये टूल यहाँ पे काम आता है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। आपको क्लॉथ अनरैपिंग के लिए ये टेक्निक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी देखो मुझे सब कुछ स्ट्रेट करना है, अगर मेरा स्ट्रेट यूज होगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, जहाँ पे नीड नहीं है मैं आप करता हूँ, अलाइन नहीं कर दिया मैंने यहाँ पे,
टू सेल बॉर्डर कर दो आप यहाँ पे। जितना आपका यूवी स्टेट होगा उतना अच्छा आप टेक्सचर कर पाओगे। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ से डिस्प्ले कर देंगे। पहले इस वाले पार्ट को डिस्प्ले कर दो आप यहाँ पे, इसको लाइन करना है, ये लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये सेल बॉर्डर ये ठीक हो गया। ठीक है, ये भी ठीक हो गया यहाँ पे, यहाँ से पार्ट ठीक हो गया। ठीक है, अपने पार्ट को मैं यहाँ पे और मैनेज कर दूँगा भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, डिम कर रखा है, डिम कर दो, ये ऑफ कर दो। ठीक है, अलाइन किधर कर दिया मैंने ये। तो यूवी सेल बॉर्डर सिलेक्ट किया, मेक श्योर कोई भी एक्स्ट्रा यूवी सिलेक्ट ना हो। थोड़ा सा जूम करके देख लेना है। ये अपने काम किया, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको आपको अलाइनमेंट करना है, ये अलाइनमेंट करना है। इन बिटवीन में क्या होगा, यूवी टू सेल बॉर्डर। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना, शिफ्ट एंड राइट क्लिक यहाँ पे, बीच वाला पार्ट अपना सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अभी से आपको अनफोल्ड में गए यू कर दिया, अनफोल्ड में गए वी कर दिया। मेक श्योर एक भी चीज छोटी होगी तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये देखो बहुत ही प्रॉपर चेकर्स आपको खुल जाएंगे। ये क्रॉस अनरैप करने का टेक्निक है और बहुत बढ़िया रहेगा। एक इस यूवीज में, एक इस यूवी में दोनों डिफरेंस है। आपको तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज को कैसे मैनेज करना है। एक चीज और ध्यान देना है, अगर मैं कोई भी चीज को मैं मैनेज करता हूँ, यूवीज दिखना है, यूवीज में आ गए मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मैं बस टू सेल बॉर्डर। ठीक है, और दिस वन। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है कुछ पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे क्या, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग अलाइन करूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये अलाइनमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना है। ये कोई यहाँ का पार्ट थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, ये पार्ट है ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टू यूवीज। ठीक है, जैसे मैं इसे अनफोल्ड करूंगा तो खुल के ऐसा आएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, मैं अनफोल्ड इस वाले पार्ट को भी ऐसे कर सकता हूँ, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, अनफोल्ड पे गए, ऐसे भी मैं जाकर अनफोल्ड कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अनफोल्ड करने का टेक्निक हो जाएगा भाई। मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, तो ऐसे भी काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। सेम चीज बैक का भी कर लेते हैं यहाँ पे, यूवीज टू सेल बॉर्डर। ठीक है, टू सेल बॉर्डर यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ चीजों का आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो जितना बार सेलेक्ट करो, अलाइन करना है तो अलाइन कहाँ गया मेरा अलाइन, दिस वन अपर में कर दो। ठीक है, ये साइड वाला पार्ट है, तो सेल बॉर्डर डिस्प्ले कर दो आप यहाँ पे। बस एक बार आपका माइंड में आ जाना चाहिए मुझे ऐसा कुछ काम नहीं है, तो काम सामने नहीं है। ये टू सेल बॉर्डर, ठीक है, इधर अलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये टू सेल बॉर्डर यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया मैंने, यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया मैंने, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लॉथ को अगर आप अनरैप करते हो तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। बाकी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, सेंटर आ जाता है। ठीक है, तो सेल बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाला पार्ट में मैनेज कर दिया। सेम चीज सेलेक्ट करो, तो सेल बॉर्डर शिफ्ट एंड ये पार्ट। ठीक है, अनफोल्ड किया, अनफोल्ड व्यू पे गए, अनफोल्ड व्यू पे गए, ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। एक दो स्टेप्स और है, अगर मैं इसी को तो और मॉडिफाई करूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, टू सेल बॉर्डर करते हैं मैंने, टू सेल बॉर्डर पे गए। अभी मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, इतना पार्ट डिस्प्ले किया। ठीक है, अभी मैं इसे अनफोल्ड कर रहा हूँ, अनफोल्ड में यू पे गया, तो देखो सेम इसके अकॉर्डिंग मैच हो गया। जैसे यहाँ से देखो, टू सेल बॉर्डर इतना पार्ट मैंने डिस्प्ले किया, नीचे वाले पार्ट को मैं फोकस कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को। अभी तो ये पार्ट कैसे इधर इधर है। ठीक है, कॉर्नर को मैंने डिस्प्ले कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से मैंने इतना बार डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे देखना, तो अनफोल्ड यहाँ पे मैंने वी किया, तो वी ऐसे आ रहा है। जब ऐसे सेव खड़ा है तो वी नहीं करना। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना, अनफोल्ड यू करना है। ये देखो, इसके अकॉर्डिंग मैच कर देना है। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर सकते हो। डिस्प्ले दिस वन, ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हमने कर दिया यहाँ पे। अभी नंबर किसका है, नंबर में सेव हो, ऊपर कॉर्नर वाला वर्टेक्स छोड़ दो, नीचे वाला वर्टेक्स छोड़ दो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको अनफोल्ड करना है, तो अनफोल्ड आपने क्या, अनफोल्ड यहाँ पे यू पे सेव खड़ा हो रहा है, नहीं करना, यू पे नहीं वी पे करना है। थोड़ा सा मैनेज कर लो।
तो सेम चीज आपका इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक वर्टेक्स आपके यहाँ पे देखो ना, ये वर्टेक्स समझ लगे, वर्टेक्स कहाँ गया, यहाँ पे आ गया ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐसा ना चला जाए। यहाँ पे अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड पे यू, ठीक है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपने, ठीक है। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यू किया, ये सेव खराब हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अनफोल्ड यू पे कर देना है, ये अपना मैनेज हो जाएगा अपने को, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डिस्प्ले कर दिया, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड पे यू कर दिया, अपना मैनेज हो जाएगा। अभी ये आपका लेआउट हो गया, ये आपका क्लॉथ वाला पार्ट हो गया। क्लॉथ वाला पार्ट आपने अनलॉक कर दिया, ठीक है। जिसके बाद आपका देखो लेग वाला पार्ट है, लेग वाले पार्ट को आपने सिंपल सिलेंड्रिकल जोड़ देना है। यहाँ पे यूवी सेलेक्ट करो, आपने ये सिलेक्ट कर दिया, पार्ट है ना आपका। यहाँ पे सीम को समझना है, सीम अंदर से रखना, तो हम लोग एडजस्ट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मूव एंड सीव, ये ध्यान देना। मूव एंड सीव अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे मूव एंड सीव लिखना है, एक के ऊपर लिखा है, तो मैं थोड़ा सा अनफोल्ड कर लूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनफोल्ड, अनफोल्ड, देखो हुआ, जिस पे गया मूव एंड सीव, ये जोड़ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या मूव एंड सीव, ये ध्यान देना, इधर अंदर अंदर की तरफ सीम रहना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसे कटा कटा है, नीचे से कोई लेना देना नहीं है, नीचे कोई पार्ट नहीं है। आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो। अलग करने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतने पार्ट को मुझे अगर ऐसे रखना तो ऐसे रख सकता हूँ, अदरवाइज मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, दोनों वर्टेक्स को कर दिया शिफ्ट, यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट कर दिया अपने पे, ये एजेस शिफ्ट एंड कट कर दिया, एंड यूज को कर दिया मैंने, ये दिस वन अनफोल्ड, अनफोल्ड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को लेने देने नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कट एंड यूज, ठीक है। अभी मेन चीज क्या है, इसको मुझे सीधे करना, तो सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अलाइन करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसको भी सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज पे गए, इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, रोटेट कर देना, तो रोटेशन आप यहाँ पे ध्यान रखा, ठीक है। ये सब चीज को मैनेज कर सकता आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट में सेम कर दिया। चक्कर्स आप देखो, चक्कर्स बहुत बड़े देखेगा आपने, कंट्रोल से करना है यहाँ पे, दिस वन। अभी यहाँ पे क्या शर्ट का एक रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पैंट का एक रख दिया मैंने, शर्ट और पैंट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। बाद में हम लोग अलाइनमेंट और लेआउटिंग करेंगे, तो फिलहाल मैं लेआउटिंग ऐसे कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेआउटिंग में ये ध्यान रखना, और ये आपको याद रखना चाहिए, हम लोग कितना काम आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये इन सब चीज का यूज मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको याद रहना चाहिए। तो गेमिंग में अगर तो गेमिंग का सिमिलर है, तो सिमिलर एक में रख देते हैं, ये भी पार्ट में ऐसा मिल जाता है, अदरवाइज मैं ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे मैनेज कर देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान देने की, देखो यहाँ पे चेक कर सकते थोड़ा सा सही है, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे क्या क्लॉथ अनलॉकिंग का फंडा क्लियर हुआ। देखो एक ये चैनल पे देखा, चैनल में प्रोसेस दे रखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ देखो ये भी एक प्रोसेस है, इसमें भी मैंने दे रखा है कैरेक्टर को कैसे अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर को अनलॉक करने का पूरा प्रोसेस नॉर्मल कट करके यहाँ तक भी काम खत्म किया जाता है, यहाँ तक भी आप काम खत्म कर सकते हो, ये प्रोसेस है। यहाँ तक अपने काम खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप टेक्सचरिंग पे आओगे, जैसे आप टेक्सचर पे आते हो, टेक्सचर में जब आप देखोगे ना, ये मॉडल है, इसका मैं अनलॉक करूँ, अनलॉक करने के बाद मुझे यहाँ पे टेक्सचर पे करना है। जब टेक्सचर पे करने पे ना, जब टेक्सचर हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो टेक्सचर बनाने को तो हम लोग यहाँ पे हट जाते हैं, भाई यहाँ पे अगर यूवीज में बस ऐसा है, तब तो मैं चीजों को मैं मैनेज कर पाऊंगा। यहाँ पे यूवीज में बस ऐसा नहीं है, तो फिर फंस जाएंगे यहाँ पे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो ये चीज इसलिए थोड़ा सा अगर माया के अंदर आपने यूवीज अच्छा निकाल लिया, तो आपको फोटोशॉप में आपको या टेक्सचरिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों में से आपको एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करो या वहां पे सिलेक्शन करो, या आप माया में मेहनत करो या फिर फोटोशॉप में मेहनत करो।